अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फरियाल ने जैसे कफन बांध लिया है कि अब तो यहाँ से जनाजा ही उठेगा, चार कंधों पर ही जाना है बस शाहज़ेब की ज़िंदगी से। और बार बार शाहज़ेब उसको मतलब कि खुद से दूर करने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है, और फरियाल जो है उसके दिल में घर करने की बार बार कामयाब कोशिशें किए जा रही है। और जिस तरह से मतलब कि वो बार बार टीज़ कर रही है ना, और मतलब कि काउंटर अटैक सा चल रहा है शाहज़ेब और फरियाल के बीच। जब मतलब कि शाहज़ेब ने फरियाल से कहा कि तुम तो बड़ी खुश हुई होगी ना मेरी तस्वीर देखकर, तो फरियाल कहती है और आप मेरी तस्वीर देख के खुश नहीं होते। तो वो कमाल का मतलब कि वो जो जिस तरह से काउंटर अटैक किया उसने, उसके अलावा जो उसने बाद में काउंटर अटैक किया कि जब वो कहता है कि तुम्हारा गुरूर तो मैं तोड़ के रहूँगा, तो फरियाल भी कहती है कि और आपका गुरूर तो जिस तरह का काउंटर अटैक शाहज़ेब और फरियाल के बीच चल रहा है ना, उसकी एक अलग ही मज़ा है दोस्तों, कमाल का मुझे वो लगता है। उसके अलावा जिस तरह से मतलब कि अब अब्बा जान ने भी खाना पानी सब बंद कर दिया अपने बेटे के ऊपर कि तुम जो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरह से मतलब कि बाप अपने बेटों को सुधारने के लिए उनको सज़ा भी देते हैं। और सज़ा और जज़ा का जो ये मतलब कि तरीका निकाला है ना अब्बा जान ने, कि सब बंद कर दिया, गाड़ी भी उठा ली और मतलब कि बैंक अकाउंट सब कुछ फ्रीज करवा दिया। शाहज़ेब बेचारा हाथ पैर मार रहा है। आखिरकार वो जब ऑफिस गया भाई के पास, तो भाई ने भी उसे कहा कि ठीक है तुम एक काम करो, फरियाल को लेकर घर आ जाओ और मैं जो है मनाहिल को मैं ले आऊँगा। और शाहज़ेब थोड़ा बहुत तो मतलब कि सोच में पड़ गया है कि ये कुछ बुरी चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन तब वो मतलब कि गुस्से में उठ के चला गया। लेकिन बाद में हमने देखा कि आने वाली किस्त में भाभी आएगी, भाभी उसे बताएगी कि यार जो है इसमें हर्जी क्या है, तुम दोनों को भी तो रख सकते हो। और फिर शाहज़ेब भी सोचेगा कि इसमें बुरा क्या है, अगर मैं अपनी पोजीशन को इस तरह से क्लियर कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। और फिर वो मतलब कि वही बात मनाइल को करेगा, देखेगा। लेकिन मनाइल क्या आपको लगता है मानेगी? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं मानने वाली वो, क्योंकि अभी से उनके बीच के कॉन्सिक्वेंसेस खड़े हो गए। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन दोनों ने जज्बात में आके शादी तो कर ली है, लेकिन ये एक दूसरे को मतलब कि किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। शादी से पहले ही ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। अजीब व गरीब कोई चीज़ें चल रही थी इनके बीच। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि शाहज़ेब को इससे मोहब्बत कैसे हो गई, मनाई को शाहज़ेब से मोहब्बत कैसे हो गई। ये बिल्कुल भी मैचिंग कपल नहीं है। इनमें से कोई भी एक दूसरे को दबा हुआ नहीं मानेगा और कोई भी एक दूसरे के सामने दबने वाला नहीं है। और यही सारी चीज़ें अब सामने आ रही है कि धीरे धीरे मतलब कि दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और बार बार फरियाल को टीज़ किए जा रहे हैं। और जिस तरह से मनाइल फरियाल को डांट रही थी और अब्बा जान का आ जाना और अब्बा जान का ये सब कुछ देख लेना, काफ़ी मतलब कि अच्छी चीज़ मुझे वो लगी राइटिंग की, कि एक फ़्लो में राइटिंग चल रही है। अब्बा जान के नज़र में शाहज़ेब का मर्तबा गिराए जा रहे हैं, और तभी तो ये हो सकता है कि वो अपने बेटे से मतलब कि इतने दिलबर्दाश्ता हो जाए, इतने दस्तबरदार हो जाए कि उसके ऊपर जो है दाना पानी भी बंद कर दे। तो जाहिर सी बात है वो अपनी बीवी के साथ अच्छे से रहता नहीं, वो भी जिस जो कि उसकी मर्ज़ी से आई थी, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। बेसिकली देखा जाए तो ये शाहज़ेब ने खुद ही गड्ढा खोदा है अपने लिए। और फरियाल की भी जैसा कि मैंने कहा कि उसने तो कफन बांध लिया है कि अब तो जनाजा ही उठेगा। शाहज़ेब के घर से वो इसकी ज़िंदगी से अब ऐसे तो नहीं जाने वाली जैसा शाहज़ेब समझता है। अच्छा, उसकी वो एक्टिंग कमाल की थी जब उसने ग्लास फेंक दिया, तोड़ दिया, और थोड़े पानी के मतलब के छींटे उसके बालों पर भी रह गए। और मैं कहूँगा नेचुरल एक्टिंग कर रहे थे वहाँ पर। मज़ा आ रहा था वो देखने में। उसके अलावा दोस्तों एक अटैक और काउंटर अटैक से डायलॉग्स लिखे हुए हैं कि मतलब कि मनाहिल भी जब अब्बा जान के पास जाती है और वो कहती है कि आप जो है अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए, उसकी क्या गलती है इन सब चीज़ों में। तो फिर वो कहते हैं अब्बा जान के तुम जो है फरियाल को बर्दाश्त कर लोगी इस घर में। तो वो कहती है कि मुझे शाहज़ेब को जो है बता हुआ गवारा नहीं। तो फिर अब हमारे अब्बा जान भी कहते हैं कि ठीक है ये मुझे गवारा नहीं। तो वो फिर पेपर पढ़ने लग जाते, तो वो भी काफ़ी अच्छा सीन था कि काउंटर अटैक टाइप सिचुएशन है डायलॉग्स के अंदर। और ये और भी ज़्यादा मतलब कि अच्छी से मतलब कि लिखे गए हैं, और भी ज़्यादा चीज़ों को निखारती है कि जब सामने वाला कुछ बोलता है तो सामने वाला उसका काउंटर अटैक करता है पहले, और फिर मतलब कि कॉन्वर्जेशन शुरू होती है। खासकर फरियाल और शाहज़ेब के पीछे काफ़ी हुआ। इसके अलावा जो मतलब कि चीज़ हुई कि भाभी आई कपड़े लेकर, फरियाल ने मना कर दिया। और जाहिर सी बात है कि उसने कोई मतलब कि छिप के शादी नहीं की, उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि उसे आपसे छुप के पैसे लेने पड़े या कपड़े लेने पड़े। तो उसने कहा कि आप मुझे सबके सामने देगी तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी, ऐसे एक्सेप्ट हरगिज़ नहीं करूँगी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा। उसके अलावा वो सीन काफ़ी अच्छा था कि मतलब कि फरियाल आती है और शाहज़ेब आता है और वो कहती है कि मतलब कि अच्छा वो आप आ गए, हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो वो कहता है तुम मुझे पागल समझती हो, और हमारी फरियाल कहती है मैं रोटी लेकर आती हूँ। तो वहाँ पर भी एक अटैक और काउंटर अटैक सा चल रहा था। मज़ा आ रहा है ये देखने में। शॉर्ट में कहूँ तो स्टोरी काफ़ी अच्छे से लिखी है और काफ़ी अच्छे से लेकर चल रहे हैं। और जहाँ पर मतलब कि मेरा
पॉइंट ये है कि वो चाबी जो फेंकी, जब मनाइल ने कहा कि मुझे चाबी दो और उसने फेंक दी, और उन दोनों के बीच के कॉन्सिक्वेंसेस तो है, क्योंकि माँ ने जो शादी करवाई थी वो ये सोच के करवाई थी कि मेरी बेटी राज करेगी बड़े से घर में, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा गया है। बड़े से घर का लड़का यहाँ पर आके मतलब कि बोझ बन गया है दोनों माँ बेटियों के ऊपर। तो अब कब तक इनकी हद है ये, मतलब कि सहने की, ये देखने वाली बात है। मनाइल ने तो ये भी कह दिया कि मतलब कि जाओ बाहर जाके काम करो, मैंने जो है तुम्हारा खर्चा उठाओ, तुम्हारी बीवी का खर्चा उठाओ, मैं पागल हूँ। और वही सारी बातें हैं कि मतलब कि कब तक ये एक दूसरे को झेलते हैं। गोल घूम के बात वही आ जाती है। फरियाद उसका तो मतलब कि स्टैंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिस तरह से वो अल्लाह की बातें करते हैं, जिस तरह से वो कह रही है कि जिल्लत और इज़्ज़त का बाइस सिर्फ मेरा अल्लाह बन सकता है, और वो मुझे जो है जिस आजमाइश में डाला है उससे निकालेगा और मुझे इज़्ज़त भी देगा और मुझे नवाजेगा भी। कमाल का वो डायलॉग था, अच्छा लगता है और मज़ा आ गया देखने में इन शॉर्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कि दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। चाबी फेंकी गई है, देखेंगे हम क्या होगा अगली किस्त में। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।